हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो कल की क्लास थी उसमें हम जो अरावली प्रदेश था हमारा उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और अरावली प्रदेश के बारे में हमने लगभग चीज़ें थी वो हमने पढ़ी थी। और उसमें जो हमारी जो अरावली पर्वतमाला है उसके जो 3 भाग थे, जैसे उत्तरी अरावली है, मध्य अरावली है, दक्षिणी अरावली है, वो बातें बाकी रह गई थी, वो आज की हमारी इस क्लास में पढ़ते हैं। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला है, इसकी उत्पत्ति थी वो कब हुई थी? तो उत्पत्ति है वो आपकी प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। कौन से युग में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये बात तक जो कल की क्लास थी उसमें रह गई थी, वो हमने अब बता दिया आपको कि अरावली पर्वतमाला है, इसकी उत्पत्ति आपकी प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो अरावली पर्वतमाला को है वो 3 भागों में बांटा गया है, जैसे आपकी उत्तरी अरावली है, मध्य अरावली है और दक्षिणी अरावली। इन 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब हम एक एक भाग से हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम उत्तरी अरावली है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में मध्य अरावली के बारे में, फिर हम दक्षिणी अरावली के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं उत्तरी अरावली के बारे में। अब उत्तरी अरावली के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो उत्तरी अरावली है हमारी, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जैसे हमारी अरावली पर्वतमाला का विस्तार था भारत में, जैसे गुजरात से दिल्ली तक था, वहीं जैसे राजस्थान में खेड़ब्रह्मा सिरोही से था, तो इसी तरह अब उत्तरी अरावली का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो आपका हो जाएगा खेतड़ी झुंझुनू से सांबर झील तक। कहाँ तक हो जाएगा? सांबर झील तक। तो उत्तरी अरावली है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार है वो खेतड़ी झुंझुनू से सांबर झील तक इसका विस्तार हो जाएगा। बात करते हैं हम अब इसमें हमारी जो उत्तरी अरावली है इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। जैसे हमने अरावली पर्वतमाला की बात की थी कि इसकी जो सबसे सर्वोच्च बिंदु है वो कौन सा है, तो जो अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु था वो गुरु शिखर था। इसी तरह हम उत्तरी अरावली है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी बात करें तो वो है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। ये कहाँ पे है? तो ये सीकर में है। कहाँ पे है? सीकर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055। तो उत्तरी अरावली है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। ये कहाँ पे है? तो ये सीकर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात करते हैं हमें जो हमारी उत्तरी अरावली है इसकी जो औसत ऊंचाई है। जैसे हमने अरावली पर्वतमाला की कुल जो औसत ऊंचाई थी वो 930 पढ़ी थी, तो उसी में से जो उत्तरी अरावली है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? तो वो औसत ऊंचाई आपकी हो जाएगी 450 मीटर। कितनी हो जाएगी? 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी। तो उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी हो गई? 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो गई जी। चलो जी आगे देखते हैं। अब उत्तरी अरावली हमारी, इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो कौन कौन सी है? उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं वो कौन कौन सी है, तो वो देखते हैं। एक तो आ जाएगी हमारी रघुनाथगढ़। कौन सी आ गई? रघुनाथगढ़। दूसरी आ गई हमारी लोहागढ़। और तीसरी आ गई आपकी बेजागढ़। कौन सी आ गई जी? बेजागढ़। ये बेजागढ़ है। फिर आपकी इसमें आ जाएगी एक खो है। कौन सी आ जाएगी? खो आ जाएगी। और इसके अंदर एक आपकी आ जाएगी बेराज। ये इसकी क्या है जी? जो आपकी इसकी चोटियां हैं जी। एक बार दोबारा देखते हैं कि उत्तरी अरावली है, इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? तो रघुनाथगढ़ है, लोहागढ़ है, बेजागढ़ है, खो है और बेराज है। ये क्या है? उत्तरी अरावली की क्या है? प्रमुख चोटियां हैं जी। उत्तरी अरावली का विस्तार था, उसकी बात की हमने, वो है खेतड़ी झुंझुनू से सांबर झील तक है आपका। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ सीकर में है। 1055 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है जी। बात करते हैं उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो वह 450 मीटर इसकी जो क्या है औसत ऊंचाई है जी। अब ये बात तो हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई उत्तरी अरावली। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे मध्य अरावली। इसी तरह मध्य अरावली को पढ़ेंगे कि मध्य अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, औसत ऊंचाई कितनी है, इसका केंद्रीय भाग कौन सा है,
और इसकी प्रमुख चोटियाँ कौन सी है। आपको एक नोट्स के आधार पर पढ़ा रहा हूँ। नोट्स के आधार पर यदि आप अपने नोटबुक में यदि लिखना चाहो तो आप नोट्स के आधार पर लिख सकते हो इसमें। तो मध्य अरावली है, इसका जो विस्तार है आपका वो हो जाएगा जी सांबर से, कहाँ से, सांबर से, सांबर से आपसे हो जाएगा राजसमंद तक। अब सांबर से देवगिरी की फाड़ियां है राजसमंद में, वहां तक होगा इसका। देवगिरी की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे है जी, राजसमंद में। तो मध्य अरावली है, इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो मध्य अरावली का जो विस्तार है वो आपका सांबर से, जो सांबर मैंने बताया था कि जो उत्तरी अरावली है इसका जो विस्तार था कहाँ, जो खेतड़ी झुंझुनू से सांबर झील तक था, उसी से आगे अब हम चर्चा करें तो जो इसका विस्तार है वो हो जाएगा आपका सांबर से देवगिरी की पहाड़ियां हैं वो कहाँ है, राजसमंद में। तो मध्य अरावली का विस्तार सांबर से देवगिरी की पहाड़ियां राजसमंद तक के इसका विस्तार है। बात करते हैं मध्य अरावली की सबसे जो आपकी ऊंची चोटी की बात करें, जैसे उत्तरी अरावली में ऊंची चोटी की बात की थी तो रघुनाथगढ़ की थी, तो इसी तरह मध्य अरावली में जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी बात करें तो वह आपकी टोडगढ़, कौन सी है जी, टोडगढ़। टोडगढ़ इसमें क्या है, सबसे ऊंची चोटी है जी। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी टोडगढ़ हो गई जी। बात करते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो जो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई की बात की थी 450 मीटर की बात की थी, तो मध्य अरावली में जो औसत ऊंचाई है वो आपकी हो जाएगी 700 मीटर। कितनी हो जाएगी जी, 700 मीटर हो जाएगी जी। ये आपकी मध्य अरावली की औसत ऊंचाई हो गई। अब मध्य अरावली का केंद्रीय भाग देखते हैं। जो हमारी मध्य अरावली है इसका जो केंद्रीय भाग है वो कौन सा है, तो इसका जो केंद्रीय भाग है वो आपका हो जाएगा तारागढ़, आपका तारागढ़ अजमेर। कौन सा हो जाएगा जी, तारागढ़ अजमेर। तो मध्य अरावली का जो केंद्रीय भाग है वो कौन सा हो गया, तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर है वो मध्य अरावली का केंद्रीय भाग माना जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर मानी जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो टोडगढ़ है जी, और इसका विस्तार है वो सांबर से देवगिरी की फाड़ियां राजसमंद तक इसका क्या है, विस्तार है। बात करें हम मध्य अरावली की जो प्रमुख चोटियां, जैसे हमने उत्तरी अरावली में जो प्रमुख चोटियां पढ़ी थी उसी तरह मध्य अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं वो कौन कौन सी है जी। तो वो बात करें तो वो चोटियों में हम देखें तो एक तो आपकी हो जाएगी तारागढ़, कौन सी हो जाएगी, तारागढ़। फिर आपका हो जाएगा नागपहाड़, कौन सा हो जाएगा, नागपहाड़। बात करें अगले की हम तो एक आ जाएगी सारण आपकी, कौन सी आ जाएगी जी, सारण आ गई। फिर एक आपकी आ जाएगी देवगिरी, देवगिरी। और एक आपकी आ जाएगी जो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं वो भी इसमें आती है, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। कौन सी आ जाएगी, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। तो ये इसकी चोटियाँ हो गई जी। तो मध्य अरावली की जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मध्य अरावली की जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो आपकी तारागढ़ हो गई, नागपहाड़ हो गया, सारण की फाड़ियाँ हो गई, देवगिरी की फाड़ियाँ हो गई और मेरवाड़ा की फाड़ियाँ हो गई। ये क्या है, मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं। तो मध्य अरावली की हमने बातें कर ली। अब बात करते हैं हम दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली की भी क्या है कि जो हमने मध्य अरावली का जैसे विस्तार पढ़ा था उसी तरह हम दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है वो देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो हमने इसका सांबर से देवगिरी की पहाड़ियों राजसमंद तक इसका विस्तार पढ़ा था। अब हम दक्षिणी अरावली इसका विस्तार देखते हैं तो इसका जो विस्तार है वो आपका टोडगढ़ अजमेर से कहाँ तक हो जाएगा, टोडगढ़ अजमेर से सिरोही तक, टोडगढ़ अजमेर से सिरोही तक हो जाएगा जी, सिरोही तक। बात इतनी समझ में आ गई कि दक्षिणी अरावली है इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो दक्षिणी अरावली है इसका जो विस्तार है वो टोडगढ़ अजमेर से आपका कहाँ से कहाँ तक है, टोडगढ़ अजमेर से सिरोही तक इसका विस्तार माना गया है। बात करते हैं दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिणी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी गुरु शिखर है। कौन सी है जी, गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर है वो दक्षिणी अरावली की क्या है जी, सबसे ऊंची चोटी है जी।
बात करते हैं हम इसमें आगे कि दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। तो दक्षिणी अरावली की जो औसत ऊंचाई है आपकी वो 1000 मीटर है। कितनी है जी? 1000 मीटर है। कितनी है जी? 1000 मीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। तो दक्षिणी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर हो गई। इसकी जो औसत ऊंचाई है आपकी वो हो गई आपकी 1000 मीटर। बात करते हैं हम दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करते हैं। तो पहले हम तो दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहले एक तो आपकी आ गई गुरु शिखर, गुरु शिखर आ गई जी। दूसरी आपकी शेर, तीसरी आपकी आएगी जरगा, फिर आपकी आ जाएगी एक दिलवाड़ा, दिलवाड़ा आ गई। फिर एक आपकी इसमें रह गई अचलगढ़। कौन सी रह गई? अचलगढ़। एक आपकी इसके अंदर रह गई रोजा बाखर, रोजा बाखर। और एक आपकी में रह गई जैसे आपकी 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ। ये इसकी क्या प्रमुख चोटियाँ हैं। तो दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है जी? तो दक्षिणी अरावली की जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो एक तो आपकी गुरु शिखर हो गई, दूसरी आपकी शेर हो गई, तीसरी है इसमें अचलगढ़, अगली है जरगा, रोजा बाखर है, दिलवाड़ा है, 56 की पहाड़ियाँ हैं। ये क्या है? दक्षिणी अरावली की क्या है? प्रमुख चोटियाँ हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से। दक्षिणी अरावली की जो दर्रे हैं उनकी बात करें तो हम देखें तो इसमें एक तो आता है आपका हाथीगुड़ा। कौन सा आता है? हाथीगुड़ा। दूसरा हाथीगुड़ा दर्रा आ जाएगा इसका। दूसरा आ जाएगा आपका देसूरी दर्रा, देसूरी। कौन सा आ जाएगा? देसूरी दर्रा आ जाएगा। तीसरी बात करें तो इसमें देबारी दर्रा। कौन सा आ जाएगा? देबारी दर्रा। अगले में करें तो केवड़ा, जिसको केवड़ा की नाल भी बोलते हैं, केवड़ा की नाल। फिर आ जाएगा आपका एक फुलवारी, फुलवारी की नाल। ये इसके क्या हो गए? दरे हो गए। तो दक्षिणी अरावली है इसके जो प्रमुख दरे हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है आपकी एक तो हाथीगुड़ा दर्रा, दूसरा आपका देसूरी दर्रा, तीसरा है देबारी दर्रा, चौथा आपका केवड़ा के नाल और पांचवा इसमें फुलवारी के नाल। ये दक्षिणी अरावली की क्या प्रमुख दरे हैं। तो दक्षिणी अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? टोटगढ़ अजमेर से शिरोई तक है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो दक्षिणी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी गुरु शिखर है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? तो वो 1000 मीटर है। इसकी प्रमुख चोटियों की बात करें तो गुरु शिखर है, शेर है, अचलगढ़ है, जरगा है, रोजा बाखर है और दिलवाड़ा और 56 की पहाड़ियाँ इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। दक्षिणी अरावली के प्रमुख दरों की बात करें तो इसके जो दरे हैं वो आपके हाथीगुड़ा का दरा है, बात करें देसूरी दरा है, देबारी दरा है, केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल है। ये इसके प्रमुख दरे हैं। अब एक बार मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वो आपका सांबर से देवगिरी की पहाड़ियों तक है। उसके बाद मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो वो टोटगढ़ है आपकी। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 700 मीटर रहेगी। मध्य अरावली का जो केंद्रीय भाग है उसकी बात करें तो वो तारागढ़ अजमेर होगा। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करें तो तारागढ़ है, नागपहाड़ है, सारण है, देवगिरी है और मेरवाड़ा की पहाड़ी है। बात करें उत्तरी अरावली, इसका विस्तार है वो खेतरी झुंझुनू से सांबर झील तक है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो रघुनाथगढ़ सीकर है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है जी। और उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर है। बात करें उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों की तो वो रघुनाथगढ़ है, लोहागढ़ है और बेजागढ़ है, खो है और बेराज है। ये उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ थी। तो आज की हमारी इस क्लास में हमने जो हमारी अरावली पर्वतमाला थी उसके हमने 3 भागों के बारे में चर्चा की है। और इसी तरह हम अब अगले जो हमारा अगली क्लास होगी उसमें हमें जो हमारे मरुस्थलीय प्रदेश हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।